तो जब तैयारी की, वालिद ने बच्चे को साथ लेके गांव की तरफ गए, तो उनका इरादा था कि किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हों। वालिद का ये नज़रिया था कि दिखाऊंगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो वहाँ पे करीब जो है ना एक नदी गुजर रही थी गांव के एंड पे। तो वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे जिनकी नॉर्मल जिस तरह के छप्पर जिस तरह की होती है ना, बिल्डिंग्स बनी हुई लकड़ी से बनी हुई, उसके ऊपर सर डाली हुई, तो इस तरह के मकानात थे और फार्म रखा हुआ था उन्होंने गाय और बुफैलोज का और बकरियों का। तो बच्चे को साथ लेके उस जगह पे गए, तो उसने आगे पीछे सराउंडिंग में देखा ओवरऑल। तो पूरा दिन गुजारा उन्होंने वहाँ, सारा कुछ देखा। उसके बाद जब शाम को वापस आ रहे तो वालिद ने बेटे से पूछा कि तुमने देखा है सूरत हाल के लोग ये किस तरह रहते हैं, गरीबी में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बेटे ने कहा बिल्कुल मैंने देखा है, सब कुछ देखा है, गौर किया उस पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है इस तरह का इन्वायरमेंट जो है देखने का मौका फराहम किया। तो फिर वालिद पूछते हैं कि तुमने क्या देखा है, तुमने जो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी को अपनी आंखों से देखा है, उसको ज़रा मुझे अपने अल्फाज में बताओ। तो बच्चा कहना शुरू हुआ कि जैसा कि मैंने देखा है कि फार्म्स में जो है हमारे पास एक डॉग है और उन्होंने जो है 5-6 रखे हुए डॉग। और उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि हमारे घर में जो है लाइटें हैं जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्डिंग्स रोशनी हमने घर में बनाई हुई है, लेकिन जब इनको देखता हूँ तो मुझे पता चलता है इनके पास लाइटें नहीं है, बल्कि इनके पास सितारों की रोशनी है। और जब मैं अपने घर को देखूँ तो मुझे नज़र आता है कि बाग में जो है दरमियान में छोटा सा हमारा स्विमिंग पूल है, जिसमें नहाते हैं या पानी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ तो इनके फार्म के सामने से एक पूरी की पूरी नदी बह रही है और उस पानी की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है कि जब मैं अपने घर के देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि हमारे घर का जो बरामदा है वो एक हद तक है, वो एक लिमिट तक है। लेकिन जब इनके फार्म को देखता हूँ तो इनके छत तो नज़र आते हैं, छप्पर नज़र आता है, लेकिन इनका जो छत है वो असल में आसमान है, उसकी बुलंदी है, उसकी जो वसअत है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं अपने घर को देखता हूँ तो घर की दीवारें मुझे नज़र आती हैं और बाउंड्री नज़र आती है, हद नज़र आती है। लेकिन जब मैं इनके माहौल को देखता हूँ तो मुझे आसमान का दूसरा रुख नज़र आता है, उफ़क़ नज़र आता है कि आपकी जो हद मुकम्मल नहीं होती उनकी। तो क्या बच्चा कहता है बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू का आपका कि आज आपने मुझे दिखाया कि हम कितने गरीब हैं और ये लोग कितने अमीर हैं। अब उसमें क्या था कि जब बच्चे की ये बात सुनी तो वालिद खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ, और उसके ऊपर फिर फ़ख्र भी महसूस हुआ कि जो बच्चा है वो सीधी राह पे है और उसको अंडरस्टैंड हो गया है कि दुनिया में जो गरीबी और अमीरी का तसव्वुर है जो हमने रखा है वो ज़रूरी नहीं है। आप अक्सर सुनेंगे भी और सुनते भी आएंगे, कहते हैं कि जिसके पास 3 वक़्त की रोटी और एक छत और उसके बाद एक अच्छी फैमिली हो जिसमें वो ज़िंदगी बसर कर रहा हो, दुनिया में सबसे अमीर शख्स हुआ है। हम लोग किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। कभी कोई बंदा कहता है मेरे मार्क्स लेने हैं, इतने नंबर आ जाएंगे तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे पोजीशन मिल जाएगी। कोई कहता है मुझे ये गाड़ी मिलेगी, मुझे ये मोटरसाइकिल मिलेगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे बाकी ज़रूरियात की तमन्ना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी जो गुजर रही है उसको आप फुल हद से गुजारेंगे, उसी में आपकी पूरी की पूरी जो है वो कह सकते हैं कि खुशी उसी में हासिल होती है, ना कि हम आगे जो ज़ाविया को देख के हम कंसिडर करें। तो अब इसमें यह है कि जो वालिद ने बच्चे को वो नज़रिया दिया, वो एक सोच दी कि उसने देखा कि दुनिया में आप अमीर और गरीब का कोई तसव्वुर नहीं है। आप जहाँ पे खुश ज़िंदगी गुजारते हैं अमीरी उसी को कहते हैं। आप बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बनी होती हैं लेकिन वहाँ पे वीरान इंसान रहते हैं, पूरा दिन गुजार के उन्हें एहसास होता है कि आज़ादी जो है वो नहीं है। और आज़ादी तभी मिलती है, खुशी तभी मिलती है जब आपको ऐसी अल्लाह ताला की कुदरत के निज़ाम को देखने का मौका मिले, और अल्लाह ताला जब आपको वो चीज़ फ़राहम करता है तो तब उसका एहसास होता है। तो अब इसमें सिंपल हमारे लिए क्या सबक है कि सबक यह है कि जब जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको पूरे तरीके से पूरी दिलजोई के साथ सर अंजाम दें, ना कि हम ये सोचें कि ये चीज़ आज के लिए रखी हुई है तो अगले हफ्ते इसको इस्तेमाल करेंगे, अगले साल इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि टाइम इज़ कहते हैं कि मनी, वक़्त जो है वो असल में कीमती चीज़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं रहा तो बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो कहते हैं जो वक़्त है उसको एंजॉय करके आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएँ, बाकी ज़िंदगी जो है वो आपकी जो गुज़रती जाएगी वो उसके साथ साथ इंसान सीखता है। तो इसमें उम्मीद है कि हमें ये सबक मिलेगा कि जो ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं उसको सही तरह से गुज़ारें, ताकि ये ना हमें अंदेशा रहे, ये खौफ ना रहे कि हमने ये चीज़ जो है परफ़ॉर्म नहीं की। ठीक है? आप अभी जिस स्टेज में हैं, आप खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, तो आपको आगे आगे इस चीज़ का एहसास होगा कि
मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात को एक साइड में करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना भी एक बहुत बड़ा हुनर है। और ये हुनर जो है अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक दे वही उसको परफ़ॉर्म कर सकता है। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी का जो असल में जो लुत्फ़ है, जो इसका मज़ा है, उसे हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।